हेलो, वेलकम टू परसिस्टेंस गेट एकेडमी। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, अभी एक वैकेंसी आई है जो कि आपका व्यापम का वैकेंसी है। ठीक है, व्यापम में जल संसाधन विभाग का वैकेंसी है। छत्तीसगढ़ शिवनाथ भवन, ये रायपुर के द्वारा वैकेंसी निकली गई है व्यापम में। ठीक है, जो कि सिविल इंजीनियरिंग वालों, जो भी सिविल इंजीनियरिंग वाले बच्चे हैं उनके लिए बहुत अच्छा ये पोस्ट है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा पोस्ट आया हुआ है। देखिए यहाँ पर यह है कितने पद कितने हैं यहाँ पर। उप अभियंता सिविल बैकलॉग पद जो हैं ये दो पद जो हैं हमारे अनुसूचित जनजाति वाले बच्चों के लिए है, और अनुसूचित जाति वाले बच्चों के लिए है। 15 पोस्ट जो है अनुसूचित जनजाति वाले बच्चों के लिए है, और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए टोटल एक ही पोस्ट है। कुल अगर देखें तो टोटल 18 पोस्ट है। इस 18 पोस्ट में दिव्यांग जनों के लिए भी एक पोस्ट है अनुसूचित जाति के, और दिव्यांग जन अनुसूचित जनजाति के 3 पोस्ट हैं। टोटल अगर देखा जाए तो यहाँ पर 17 पोस्ट है। ठीक है, अब नियमित पद के लिए काफ़ी ज़्यादा पोस्ट आया हुआ है। अनारक्षित वर्ग वाले बच्चों के लिए 161 पोस्ट है। अनुसूचित जाति वालों के लिए 46 पोस्ट है। अनुसूचित जनजाति वालों के लिए 122 पोस्ट है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए टोटल 53 पोस्ट है। टोटल हो गया 382 पोस्ट। ठीक है, महिलाओं के लिए भी यहाँ पर स्पेशल रिजर्व सीट्स है। 48 सीट्स जो है हमारी अनारक्षित वाली महिलाओं के लिए, 14 सीट्स अनुसूचित जाति वाले महिलाओं के लिए, अनुसूचित जनजाति वाली महिलाओं के लिए 37 सीट्स हैं। कुल मिलाकर के अगर आप अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 16 सीट्स, और कुल मिला के 115 सीट। दिव्यांगजनों में 11 सीट है अनारक्षित वर्ग वालों के लिए। अनुसूचित जाति वाले वर्ग के लिए 3 पोस्ट, अनुसूचित जनजाति के लिए 9 पोस्ट, और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 7 पोस्ट। कुल मिला के 27 पोस्ट है। ठीक है, अब उप अभियंता सिविल बैकलॉग पद के लिए अगर आप देखें तो अनुसूचित जाति के लिए और 1 पोस्ट है, अनुसूचित जनजाति के लिए 20 पोस्ट है, 5 पोस्ट है, और टोटल पोस्ट आपका 6 है। ठीक है, वही आपका जो मुक्त वर्गों के लिए इतने पोस्ट हैं। ठीक है, नियमित पोस्ट ठीक है 2 तरह के हैं जल संसाधन विभाग के लिए, है ना। तो 16 पोस्ट अनुसूचित अनारक्षित वालों के लिए, 5 पोस्ट अनुसूचित जाति, 12 पोस्ट अनुसूचित जनजाति, और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 5 पोस्ट है। ये सब जो पोस्ट दिए गए तो कुल मिला के देखा जाए तो बहुत सारे पोस्ट हैं यहाँ पर। ठीक है, सैलरी की बात करें तो उप अभियंता सिविल बैकलॉग या उप अभियंता सिविल नियमित पद दोनों में 35,400 का बेसिक वेतनमान है। ठीक है, बेसिक वेतनमान है। ठीक है, और इसके बीच में आपका वेतनमान आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कितना इसका क्वालिफिकेशन, क्या चीज़ की ज़रूरत है, तो आपके पास इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए, या सिविल इंजीनियरिंग में 3 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए। 3 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, ये एज लिमिट अगर देखा जाए तो एज लिमिट जो है इसमें 18 ईयर्स से लेकर के 38 ईयर्स तक एज लिमिट है। ठीक है, इसमें महिलाओं के लिए अगर महिला हैं तो उनको 10 वर्ष का और एक्सटेंशन दिया गया है। ठीक है, अगर सिलेबस देखें तो सिलेबस में क्या क्या आएगा, तो 15 नंबर का आपका जनरल नॉलेज आएगा। जनरल नॉलेज में इंडिया और छत्तीसगढ़ दोनों का आएगा। कंप्यूटर का नॉलेज चाहिए, इसमें रीजनिंग चाहिए 10 नंबर का, और जनरल नॉलेज रिलेटेड टू अप्लाइड पोस्ट के लिए अप्लाइड मतलब क्या है कि जो वाटर रिसोर्सेस से रिलेटेड आपको जनरल नॉलेज होना चाहिए, उसका 10 नंबर का आएगा। ठीक है, पोस्ट तो 10 नंबर का। बाकी जो है 100 नंबर का सिविल इंजीनियरिंग का सिलेबस, 100 नंबर का सिविल इंजीनियरिंग का सिलेबस है, जिसमें पूरा सिविल इंजीनियरिंग आपका पूछा जाता है। ठीक है, चलिए, तो हम हमारे एकेडमी में इसकी कोचिंग प्रोवाइड करवाने वाले हैं, तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा मौका है इसको करने के लिए। तो जो भी रिक्वायरमेंट होगा आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। ठीक है, आप अगर हमसे कांटेक्ट करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं। थैंक यू।